है जो अभी तक बोले नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, शिवम त्यागी, मैं आपके पास आता हूं। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर लगातार चलती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना भाषण दिया सदन में, उसमें इस बात को बोला। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, जहां तक वोट बैंक की बात है, अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति, हाँ, वोट बैंक की जहां तक बात है, आप मुझे एक चीज बताइए। अभी राजकुमार भाटी जी यहां पर खड़े होकर कह रहे हैं सनातन के बारे में तारीफ, सनातन बहुत अच्छा धर्म है, प्रेम का धर्म है, प्यार का धर्म है, त्याग का धर्म है। इतनी सारी बातें आपको पता है तो अखिलेश जी को फोन करके बता दीजिए ना इन सब के बारे में। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना टॉप बॉस के तो नहीं कर रहे हैं। जैसा सुधांशु जी ने कहा कि भाई विचारधारा की बात है, एक पार्टी राम को मानती है, दूसरी पार्टी राम को गाली दे रही है। वो एक तरफ कहते हैं हम सनातनी, हमसे बड़ा हिंदू कौन, दूसरी तरफ उसी सनातन के उसी परम ग्रंथ को जो दुनिया के सबसे 10 महान ग्रंथों में से आता है उसको गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर लाइन से प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ऐसे आप R&D करने पर लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला इस दुनिया के हर धर्म के हर ग्रंथ पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन क्या वो उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। अब वोट बैंक पर आते हैं। ये क्लियरली वोट बैंक ही तो है। दलितों को सबसे ज्यादा मारना पीटना, उनकी नेता के साथ सबसे ज्यादा बुरा हाल करना 95 में किसने किया? वो इन्होंने किया। लेकिन आज ये दलितों के ऐसे मसीहा बन रहे क्योंकि इनको पता है कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन से जीत नहीं मिलनी। 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में, तो अब उसमें दलित जोड़ने के लिए दलितों को अपना बना रहे हैं। लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर ने सदन में भाषण दिया, मैं आपके पास भी आता हूं और मैं उसको कोट कर रहा हूं, शब्दशः कोट कर रहा हूं, उस पर आपका रिएक्शन। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही है। और उन्होंने यह भी बोला हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। यही सच्चा सेकुलरिज्म है, जिसके अंदर हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। यह सच्चा सेकुलरिज्म है। देखिए, सेकुलरिज्म पर तो योगी जी ने भी कहा था, क्योंकि ये देश हिंदू अक्सरियत है इसमें, इसलिए सेकुलरिज्म है। उस बयान को भी आप देख लीजिए। मैं सिर्फ नहीं, सोच है अपनी अपनी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, सनातन या कोई भी धर्म कभी भी ना तो बुरा सिखाता है ना बुरा करने के लिए कहता है। ये जो बुराइयां हैं ये हमारे अंदर हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। एक आदमी खड़े होकर ये कहता है कि साहब तलवारें तेज रखो, उनकी पूजा करो। एक आदमी ये कहता है कि चाकू तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएगा। एक संस्था के लोग जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो बाकायदा फेसबुक पर कट्टे, राइफलें और सब बेचने की बात करते हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को कोट किया। सुन लीजिए सर, मैं वही कह रहा हूँ। ये स्वार्थ की राजनीति जो है ना, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। इन्हीं के लोग न जाने क्या क्या, सलमान के दोस्तान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, इस पर इनकी नज़र बिल्कुल नहीं जाती। इसलिए नहीं जाती, जैसे अभी शिवम त्यागी ने कहा कि टॉप बॉस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी वही सिस्टम है, टॉप बॉस के अलावा कोई बीजेपी का नेता नहीं कर सकता। आप मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर कब तक मुसलमानों को डराने का काम करते रहेंगे? लगातार अभी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन आपने क्या है बीच में? नहीं, आप कब तक करते रहेंगे? आप मुझे बताइए, आप कब तक? आज भी प्रधानमंत्री बोहरा समाज के साथ है, मुस्लिम कम्युनिटी। मेरी तो सुन लीजिए, आज भी प्रधानमंत्री बोहरा समाज के साथ है। कांग्रेस के मरे हुए नेताओं को कब तक ढोते रहेंगे आप? हम तो इसलिए बात करते हैं कि वो सदैव उसी की बात करने लगते हैं। जब नाम बदलने की बात आई तो उन्होंने सिर्फ याद दिलाया कि देश में कितनी जगहों पे नाम एक परिवार के नाम पे हैं। 50 से ज्यादा जगहों के नाम बड़े बड़े शहरों में एक परिवार के नाम पे, केवल इसलिए ये बात कही थी। अन्यथा हमारी ईमानदारी क्या है कि हमने बगैर जाति, पंथ, मजहब देखे हुए सबको ईमानदारी से वो सारी सुविधाएं दी हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय में 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक गरीबों की योजना का लाभ जरूर मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने कार्य समिति में भी कहा था, जाइए और उनसे बात भी करिए। ये सोचे बगैर कि वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये है हमारी महानता। और इनकी क्या है, अब एक बात अभी इन्होंने कहा था कि योगी जी ने ये कहा कि ये हिंदू मेजॉरिटी देश है, हिंदू अक्सरियत का देश है, इसलिए सेकुलर है। हाँ, क्यों कहा था वो? सुनिए, नहीं 56 देश मुस्लिम है, 4 बताइए सेकुलर हो, नाम बताइए। सारे सेकुलर हैं। पाकिस्तान सेकुलर है, बांग्लादेश सेकुलर है, बताइए नाम बताइए। और अभी आप लोग चेक करिए अपने मोबाइल पे, जिसने जिस देश का नाम बताया। कौन कौन सेकुलर देश है बताइए ना, सब सेकुलर आपने बोला, नाम बताइए। सब इस्लामिक देश है, सब इस्लामिक देश है। दे आर नॉट सेकुलर नेशन, दे आर इस्लामिक नेशंस। दे आर इस्लामिक नेशन, दे आर नॉट सेकुलर नेशन। अरे सुनिए, नहीं बताइए, इस पर कोई सवाल पूछना चाहता तो हाथ खड़ा करें। और ये नहीं, मैं सारे दर्शकों से कहूंगा जो देख रहे हो, जो कहे अभी मौलाना साहब की पूरी पोल खुल जाएगी। सुनिए, अभी सुन तो लीजिए। एक भी इस्लामिक कंट्री सेकुलर नहीं है। आप जिस पाकिस्तान की बात करते हैं वहां 14% से 2% में हिंदू रह गया है। अमीश एक सेकंड, दुबई में बाकायदा जगह दी गई, मंदिर बनाया गया, क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है?
अच्छा सुनिए, देखिए, एक मैं चीज इसलिए इन्होंने याद बहुत आ अच्छी गई। बात याद दिलाई। अब सर बहुत अच्छी बात याद दिलाई। देखिए, हम लोग जब बच्चे थे, आप लोगों की उम्र के थे, तब बहुत कहा जाता था अगर राम मंदिर बन गया और बाबरी मस्जिद हट गई, गिर गई और राम मंदिर बन गया तो अरब देश तेल देना बंद कर देंगे, भारत के लाले पड़ जाएंगे। आज क्या हुआ? अरब देशों में 4 अरब देशों ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद दिया है और राम मंदिर भी बन रहा है और दुबई में भी मंदिर बन रहा है। यह होती है समझदारी और दृढ़ता, जिससे और दोस्त सौहार्द के साथ बन रहा है। ऐसी बात नहीं है, दुबई के लोगों ने भी सौहार्द से दिया है। इससे समझ में आता है ये जितना डराने की। एक मिनट देखिए, यही वो भ्रम है जो मैं कह रहा था, मारीच सुबाहु डराते रहते हैं ताकि हिंदू समाज को अपनी शक्ति का पता लगने पाए। सर सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। अगर अरब देश हमारे पीएम को, मोदी जी को अवार्ड दे रहे हैं तो क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है? अरे मैं कह तो रहा हूं साहब, नहीं सेकुलरिज्म नहीं है। नहीं सेकुलरिज्म का इससे क्या लेना देना भाई? सेकुलरिज्म नहीं है। अरे भाई, किसी को सिविलियन अवार्ड देने से सेकुलरिज्म का क्या लेना देना? करे तो सेकुलरिज्म, जबरदस्ती, ये करे तो सेकुलरिज्म है। अरे भाई एक बात बताइए, आप अरब देशों की पैरवी ऐसे करें जैसे आप अरबी घोड़े पे खुद सवार होकर आए ये थे। कर रहे हैं ना, आप अरब देशों की पैरवी क्यों कर रहे हैं यार? अरे भाई आप साहब, हिंदुस्तान की पैरवी करिए। मैं इसलिए पैरवी कर रहा हूं। अगर मंदिर बनाना सेकुलरिज्म है तो इस देश के अंदर तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इतने सारे हैं कि आप हाथों पे नहीं गिन सकते। इसीलिए आप एक गिनाकर सेकुलरिज्म दिखा रहे हो, यहाँ पे तो लाखों है। अमीश, इसीलिए देश सेकुलर है कि इसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। इसलिए ये हिंदू की वजह से इसलिए है कि जहां हिंदू मेजॉरिटी में वही मंदिर गुरुद्वारा सब है। ये कहना कि हिंदू हैं इसलिए सेकुलर है, ये गलत है। अच्छा, सीरिया में कितने मंदिर हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ, सीरिया में कितने मंदिर हैं बताइए, कितने मंदिर है सीरिया के अंदर बताइए? मुझे बताइए, बताइए। अब पूरा हिसाब किताब करते हैं। 1 मिनट सुनिए। ईरान में कितने मंदिर है बता दीजिए, इराक में कितने मंदिर है बता दीजिए। बात कर लेते हैं ना पूरी की पूरी। बोलने तो दीजिए, बोलिए। आप बोलने नहीं देंगे। बोलिए बोलिए। देखिए, मुझे इतनी खुशी हुई है, अभी तुर्की में ज़लज़ला आया, हिंदुस्तान सबसे पहला मदद करने वाला मुल्क है। अरे हम देते हैं, हमेशा मदद देते हैं, है कि नहीं? हमेशा है कि नहीं है? हमें बहुत खुशी हुई और सबको खुशी हुई। यही तो सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म किसको कहते हैं आप? ओके सुधांशु, कमाल की बात है। जी जी जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं जानते क्यों है? हिंदू मुसलमान। अरे जनाब, अटल जी ने भाई, कहा है, आप अपने सरकार की सिद्धांतों को देखिए, नहीं यहाँ खड़े होकर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? अच्छा ठीक है, आपकी सरकार तो हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसलमान किया, हम तो सबको दे रहे हैं। आपकी सरकार तो हिंदू मुसलमान दे रहे हैं, आप कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर हिंदू मुसलमान। मत कीजिए। जो आपने कहा ना, जो हमने सबको मदद दी, मोदी जी को मना कर देते ना, क्यों दिया तुर्की को? अरे क्यों नहीं मदद नहीं देना चाहिए था। अरे हम तो हर गरीब और मजलूम को देख रहे मुसीबत में फंसा हुआ होगा, जबकि तुर्की ने क्या क्या बोला था हमारे खिलाफ, खड़े होकर उसके बावजूद हम हिंदू मुसलमान हम कहां कर रहे हो? तो आप कह रहे हैं। और एक और बात बता दूं, जो इन्होंने बात कही, चलिए सीरिया तो छोड़िए, इस देश में एक ही राज्य था ना जो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया था, कश्मीर। छोड़ दीजिए मंदिर कितने बचे हो, छोड़ दीजिए, ये बताइए सूफी दरगाहें कितनी बची? नाम लीजिए 4 का। बता देंगे, अभी क्या बात कर रहे हैं? सारी सूफी भारत की सबसे बड़ी, मैं बता रहा हूं, अब सुनिए, सारी सूफी दरगाहें आपकी वजह से आबाद हैं। सारे हिंदू जाते हैं 80%। अरे भाई अब सुनिए 80% हिंदू जाते हैं और यही सेकुलरिज्म है मेरे देश का। बोल लीजिए, मेरे देश का यही सेकुलरिज्म है। अच्छा सुनिए, चलिए इस्लाम का एक मत है सूफीज्म। सूफीज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। ये 4 में से एक का मरकज नहीं बता सकते। भारत की सबसे बड़ी दरगाह थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई। क्या कह के जलाई गई? कि एंटी इस्लामिक है। तो भाई साहब, हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, आपके मजहब में एकता नहीं रह पाती है, वो एकता भी वही है जहां हिंदू मेजॉरिटी में। व्यूअर्स रुकेंगे ये देश है हमारा में एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। आप देखते रहिए ये देश है हमारा। रामचरित मानस तो शोले को तुलना कर रहे हैं, सलीम जावेद और तुलसीदास की तुलना कर रहे हैं। हद होती है भाई। 19 फरवरी के मुंह से, अरे सुनो, गाली दे रहे हैं और ग्राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट कर?